हर इंसान मरता है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि मरने के बाद क्या सब यही समाप्त हो जाता है, या कुछ ऐसा है जो शरीर के रुकने के बाद भी चलता रहता है। भारत की प्राचीन सभ्यता हजारों वर्षों से इसी रहस्य को समझने की कोशिश करती रही है। तो आइए चलिए जानते हैं कि आत्मा की ये यात्रा कैसी होती है। यह डॉक्यूमेंट्री प्राचीन ग्रंथों, उपनिषदों और सांस्कृतिक मान्यताओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य जानकारी और आत्मचिंतन है, न कि अंधविश्वास फैलाना। मृत्यु एक ऐसा शब्द जो इंसान को भीतर तक हिला देता है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है, मृत्यु मतलब अंत। लेकिन भारत का दर्शन मृत्यु को कभी समाप्ति नहीं मानता। यह कहता है जो दिखाई दे रहा है वही सब कुछ नहीं है। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, थकता है और एक दिन रुक जाता है। लेकिन जो देख रहा था, जो महसूस कर रहा था, जो हर अनुभव का साक्षी था, क्या वह भी उसी क्षण समाप्त हो जाता है? यहीं से आत्मा की अवधारणा शुरू करें। भगवत गीता कहती है, आत्मा न जन्म लेती है न ही मरती है। आत्मा को न पकड़ा जा सकता है न मापा जा, लेकिन इसे अनुभव जरूर किया जा सकता है। जब आप सपना देखते हैं, आपका शरीर यही है, लेकिन अनुभव कहीं और, यानी शरीर स्थिर है पर चेतना गतिमान। भारत का दर्शन यही कहता है, तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम वह हो जो हर अनुभव को महसूस कर रहा है, जो भीतर प्रतिक्रिया दे रहा है, जो देख रहा है और जो समझ। अगर ऐसा है तो मृत्यु सिर्फ शरीर के लिए एक अंत है। अब उस क्षण की कल्पना कीजिए जब शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ने लगता। आपने किसी न किसी को तो मरते हुए देखा ही होगा। उस समय उस पर्सन की सांस भारी हो रही होती है, उसे आवाजें साफ नहीं सुनाई दे रही हो, शरीर भी उसका प्रतिक्रिया देना बंद कर रहा होता है। वो देख तो सब कुछ पाता है पर कुछ नहीं कह पाता। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा शरीर को एकदम से नहीं छोड़ती। यही कारण है कि भारत में मृत्यु के समय शांति रखी जाती है, मंत्र बोले जाते हैं, ताकि शरीर जो छोड़ रहा है वह भय में नहीं, शांति के साथ अपनी आगे की यात्रा को शुरू कर पाए। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत किसी लोक में नहीं पहुंचती। उसे एक सूक्ष्म अवस्था प्राप्त होती है। वह अपने शरीर को देखती है, अपने प्रियजनों को देखती है, पर उनसे जुड़ नहीं पाती। यही कारण है कि लगभग हर संस्कृति में मृत व्यक्ति के सपने में आने या उसकी उपस्थिति महसूस होने की बातें मिलती हैं। यह न तो दावा है न डर फैलाने का प्रयास, बल्कि एक मानवीय अनुभूति की अभिव्यक्ति है। हमारे भारत देश में मृत्यु के बाद 13 दिनों तक विशेष कर्म किए जाते हैं। इनका उद्देश्य आत्मा को दिशा देना है, मोह को धीरे धीरे कम करना है। यह एक भावनात्मक विदाई की प्रक्रिया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, यदि मार्गदर्शन न मिले तो चेतना भटक सकती है, लेकिन हर आत्मा इन कर्मों के बाद भी एक ही रास्ता नहीं चुनती। गीता में भी कहा गया है, इच्छाएं ही बंधन है। जब इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जब कर्म पूरे नहीं होते, तो यात्रा आगे बढ़ती है। यही पुनर्जन्म की अवधारणा भी है। भारत इसे यादों की वापसी नहीं मानता। यह कहता है, यादें पीछे छूट जाती हैं, लेकिन संस्कार यानी अनुभव की छाप आगे की यात्रा का हिस्सा बनती है। इसलिए कुछ लोग बिना किसी कारण कुछ चीजों से डरते हैं या किसी काम में असामान्य रुचि रखते हैं। अब क्या हर आत्मा को नया जन्म मिलता है? नहीं, कुछ आत्माएं अचानक मृत्यु या गहरे मोह के कारण बीच की अवस्था में ही अटक जाती हैं। गरुड़ पुराण में इसे प्रेत अवस्था कहते हैं। इन बातों का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जीवन में जब भी संतुलन टूटता है तो पीड़ा केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती। इसी भावना से श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं, ताकि जो चेतना पीछे अटकी है उसे आगे बढ़ने का सहारा मिल सके। भारत का दर्शन डर पर समाप्त नहीं होता। यह एक अंतिम अवस्था की बात करता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कोई स्थान नहीं, कोई लोक भी नहीं। यह वह स्थिति है जहाँ न जन्म शेष रहता है न ही मृत्यु। उपनिषद कहते हैं, जिसने स्वयं को पहचान लिया उसके लिए कोई यात्रा शेष नहीं रहती। यह पूर्ण शांति की अवस्था है। तो
तो सवाल यह नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, सवाल ये है कि हम इस जीवन को कैसे जी रहे हैं, क्योंकि शरीर यहाँ रुक जाता है लेकिन चेतना अपने कर्मों का प्रभाव अपने साथ लेकर जाती है।